ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है कुछ इस तरीके से, इट इज एनी बिजनेस दैट इज इंडिपेंडेंटली ओन। ये कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसको इंडिपेंडेंटली ओन किया जाता है एंड ऑपरेटेड एंड इज नॉट डोमिनेट इन इट्स मार्केट। और इंडिपेंडेंटली ओन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है और डोमिनेट नहीं होता उसकी मार्केट के अंदर। सो ये कौन सा बिजनेस है? इनमें से ये स्मॉल बिजनेस है। उसके बाद ये कि वाइल मेकिंग अ बिजनेस प्लान, जब एक बिजनेस प्लान बनाया जा रहा है, एन एंटरप्रेन्योर कैन नॉट कंडक्ट मार्केट रिसर्च अंटिल ही। सो एक एंटरप्रेन्योर मार्केट रिसर्च तब तक नहीं कर सकता जब तक ही चूजेस प्रोडक्ट और सर्विस, जब तक वो चूज ना कर ले प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ टीम स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा जो है वो क्रूशियल एलिमेंट है टीम स्ट्रक्चर का, वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की, वो है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये what was the focus of leadership studies in 1920s and 30s? तो फोकस क्या था लीडरशिप स्टडीज का 1920s और 30s में जो हुई, वो था ट्रेड। उसके बाद ये कि reinforcement theorists believe that behavior results from which of the following? reinforcement theorist का ये बिलीव है कि रिजल्ट जो है वो नतीजा है इनमें से किसका, वो है एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस का। उसके बाद ये क्या, लीडर हु इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग, एक ऐसा लीडर जो कि शामिल करता है एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में, डेलीगेट करता है वो अथॉरिटी और अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि हो डायरेक्ट इनपुट उनका एम्प्लॉय का इनटू फाइनल डिसीजन, इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। जिस तरह डेमोक्रेसी होती है, तो ये भी एक डेमोक्रेटिक स्टाइल है, डेमोक्रेटिव पार्टिसिपेटिव स्टाइल। सो उसके बाद ये कि वुमेन टेंड टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल। सो जो वुमेन का जो लीडरशिप स्टाइल है वो किस तरह का होता है, वो किस तरह के लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करती हैं? सो वो यूज़ करती हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। और उसके बाद ये कि आसिफ वर्क टीम डज इट ऑन हायरिंग एंड स्केजुलिंग, यानी कि आसिफ वर्क टीम जो है वो करती है खुद की हायरिंग और स्केजुलिंग, इवन एंड इज इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्यूएटिंग ईच अदर परफॉर्मेंस, और इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि इवेल्यूएट करें, एग्जामिन करें एक दूसरे की परफॉर्मेंस। और आसिफ जो है वो हिस्सा है इनमें से कौन सी टीम का, वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। उसके बाद ये द सप्लाईज और रॉ मटेरियल नीडेड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड, सप्लाईज या रॉ मटेरियल जिनकी ज़रूरत होती है कि एक प्रोडक्ट को बनाया जाए, सो वो कहलाते हैं क्या, इनपुट्स। उसके बाद ये बिहेवियरल व्यू पॉइंट emphasizes द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द डैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका जवाब है ह्यूमन बिहेवियर। और उसके बाद ये कि एबीसी कॉर्पोरेशन हैज टर्न ईच ऑफ इट्स डिसीजन डिविजन इनटू प्रॉफिट सेंटर, यानी कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने क्या किया, उसके डिवीजन को कर दिया प्रॉफिट सेंटर के अंदर, एंड इवेल्युएट्स ईच डिवीजन बाय परसेंटेज ऑफ टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स दैट इट्स जनरेट। सो इट यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल। सो ये कौन सा कंट्रोल यूज कर रहे हैं? ये है मार्केट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मैन देन वुमेन, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन के लिए वुमेन के मुकाबले में, वो है ऑटोनॉमी। और उसके बाद ये द वॉल्ट डिज्नी कंपनी मूवीज, थीम पार्क एंड टेलीविजन प्रोग्राम ऑल बेनिफिट वन अनदर। चिल्ड्रन हु एंजॉय अ डिज्नी मूवी लाइक लायन किंग want to go to Disney World and see Lion King shows, they benefit greatly from। so इसका जवाब है नेगेटिव एंट्रोपी। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन। सो एडम स्मिथ के मुताबिक जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका नतीजा क्या होगा? इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है इजाफा होगा डिवीजन ऑफ लेबर से। उसके बाद है कि मिस्टर ए वांट्स टू अर्न द मास्टर डिग्री विद इन 2 years फ्रॉम अ नेटिव यूनिवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव मिस्टर ए हैज मिस्ड while setting his goal। मिस्टर ए जो है वो अर्न करना चाहते हैं एक मास्टर डिग्री 2 years के अंदर नेटिव यूनिवर्सिटी से। उनमें से कौन सा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है जो मिस्टर ए ने जो है वो मिस किया है सेटिंग करते हुए इस गोल को, और वो क्या है? मेजरेबल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटजी एनालिसिस, इनमें से कौन सा एनालिसिस जो है वो स्ट्रेटजी एनालिसिस के तौर पर भी जाना जाता है, वो है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व सेलिंग और डिसॉल्विंग एन एंटायर
ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें से किस ऑप्शन में ये चीज़ होती है कि सेलिंग होती है या फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, वो है लिक्विडेशन। उसके बाद ये कि ग्रुपिंग ऑफ जॉब एक्टिविटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज, ग्रुपिंग करना जॉब एक्टिविटीज़ की वो जाना जाता है किसके तौर पर भी, जॉब डिज़ाइन के तौर पर। उसके बाद ये कि सम स्टूडेंट आर प्लानिंग टू फॉर्म अ ग्रुप, कुछ स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि वो फॉर्म करें ग्रुप। दे हैव डिसाइडेड टू सर्व देयर कम्युनिटी, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सर्व करेंगे उनकी कम्युनिटी को बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल, क्रिएट करते हुए अवेयरनेस जो है लोगों के दरमियान अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन के मुज़र असरात हैं उनके बारे में। दिस ग्रुप विल बी नेम्ड एज, अब इस ग्रुप को नाम दिया जाएगा किस तरह के ग्रुप के तौर पे, वो है इंटरेस्ट ग्रुप। उसके बाद ये कि which of the following is an example of a group that is formed by employees themselves to serve the members social need, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जाम्पल है एक ग्रुप की जिसको फॉर्म किया जाता है, एम्प्लॉयज़ खुद करते हैं ताकि सर्व करें मेंबर्स की सोशल नीड, वो है इनफॉर्मल ग्रुप। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है एक ग्रुप की इज़ हेल्पफुल, वो हेल्पफुल है इन डिटरमाइनिंग द सिनर्जी लेवल इन अ ग्रुप, डिटरमाइन करने में जो सिनर्जी लेवल है ग्रुप की। सो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें ग्रुप नॉर्म्स है, ग्रुप कोहेसिवनेस है, ग्रुप डेवलपमेंट है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसको यूज़ किया जा सकता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें मैनुअल्स हैं, मीटिंग्स हैं, फेस टू फेस डिस्कशन है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये कि होंडा इज डिसाइडेड टू शिफ्ट टुवर्ड हायर एफिशिएंसी रेदर देन सेल्स ग्रोथ, सो होंडा ने जो है वो डिसाइड किया कि वो शिफ्ट करेंगे, हायर एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे, ना कि सेल्स ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और अचीव करने के लिए इस गोल को सम अथॉरिटीज़ वर डेलीगेट, कुछ अथॉरिटीज़ डेलीगेट की गई मिडिल मैनेजर्स को जो कि प्रीवियसली तौर पे टॉप मैनेजमेंट के पास थी। सो होंडा ने अप्लाई किया इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट को, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है अथॉरिटी जब भी टॉप की मैनेजमेंट से नीचे की मैनेजमेंट या नीचे के लेवल के लोगों तक जाए तो उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज़ अ फ्यूअर हिरार्कल लेवल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है उसमें बहुत कम हिरार्कल लेवल पाई जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे के लेवल के लोगों की अगर हम लेवल्स देखें तो बहुत कम लेवल्स वहाँ पे पाए जाएंगे। सो ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर होता है। उसके बाद ये द वे यू यूज़ योर हैंड रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जिस तरीके से आप अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं वो रिलेट करता है इनमें से कौन से ऑप्शन से, वो है इमोशनल कोशेंट। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि मिस्टर अली प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अल्फा कंपनी हैज़ बीन असाइंड अ टास्क ऑफ कंप्लीटिंग एन असाइनमेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम। सो मिस्टर अली प्रोडक्शन मैनेजर है अल्फा कंपनी के, उनको असाइन किया गया एक टास्क कंप्लीट करने का, एक असाइनमेंट स्पेसिफिक टाइम में। मिस्टर अली जो है वो असेस कर रहे हैं उनकी एफर्ट, जो कि उससे क्या हुआ कि रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। सो मिस्टर अली जो है वो इज कंसनट्रेटिंग ऑन विच इशू अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो इसका जवाब है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। उसके बाद ये कि मिस्टर हारिस एंड मिस्टर फहाद आर वर्किंग इक्वली, दोनों काम तो कर रहे हैं इक्वली, बट मिस्टर हारिस इज पेड मोर देन मिस्टर फहाद, मिस्टर हारिस को ज़्यादा पे किया जाता है मिस्टर फहाद के मुकाबले में। सो मिस्टर हारिस इज बीइंग डैश एंड मिस्टर फहाद इज, सो एक ज़ाहिर बात है ओवर रिवार्ड है और एक अंडर रिवार्ड है। सो मिस्टर हारिस जो है वो हैं ओवर रिवार्ड और मिस्टर फहाद जो है वो अंडर रिवार्डेड हैं। सो ऐसा जहाँ कहीं भी होगा कि दोनों काम इक्वल करें लेकिन एक को ज़्यादा मिल रहा है, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो ओवर रिवार्डेड और जिसको कम मिल रहा है वो अंडर रिवार्डेड। उसके बाद ये कि 50 एप्लीकेंट्स हैज़ बीन इंटरव्यूड। सो 50 एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। अमंग दीज 50 पीपल 5 हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, इनमें से 50 में से 5 जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए बिकॉज दे वर होल्डिंग डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डिग्री रिक्वायर्ड, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा था स्पेशलाइजेशन का, साथ में जो डिग्री रिक्वायर्ड थी उसके साथ। सो दे इन्फ्लुएंस द इंटरव्यूअर विद विच ऑफ द फॉलोइंग पावर, उन्होंने इंटरव्यूअर को इन्फ्लुएंस किया इनमें से कौन सी पावर से, ये है एक्सपर्ट पावर, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज थी, स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा था इस वजह से। उसके बाद ये कि लीडर्स आर दोज हु डैश, लीडर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं इनमें से डू दी राइट थिंग्स, डू दी राइट थिंग्स, सही चीज़ें करते हैं। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू ओहायो स्टेट स्टडीज़ के मुताबिक लीडर विल बी मोर इफेक्टिव हु इज एग्जिबिटिंग, एक लीडर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा जो कि एग्जिबिट कर रहा है इनमें से क्या, वो है हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल कंट्रोल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल में, वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड।
उसके बाद ये कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज आल्सो कॉल्ड, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इनमें से और भी क्या कहलाया जाता है वो है प्रिलिमिनरी कंट्रोल। उसके बाद ये डैश इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट रिलाइज ऑन ह्यूमन डिस्क्रिशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स बेसिक इट्स प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंट्रोल सिस्टम है जो कि रिलाई करता है ह्यूमन डिस्क्रिशन के ऊपर बेसिक पार्ट के तौर पर उसके प्रोसेस की, वो है नन साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो है वो एक टूल है मेजर करने के लिए कॉर्पोरेट और डिविजनल परफॉर्मेंस बाय कैलकुलेट करते हुए आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसके बाद ये कि इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो है मैनेजेरियल रोल जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं मिन्सबर्ग मॉडल में, सिवाय एक को छोड़ के वो है फंक्शनल, बाकी इंफॉर्मेशनल इंटरपर्सनल और डिसीजनल रोल्स। उसके बाद ये कि व्हेन मैनेजर मोटिवेट एम्प्लॉइज, जब मैनेजर मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को डायरेक्ट दी एक्टिविटीज ऑफ अदर एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट दे आर परफॉर्मिंग, सो वो परफॉर्म कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो है